फिर वे वायु कैसे गुण वाले हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ये कार्य रूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर-उधर जाते आते हैं। जहां-जहां अवकाश है, वहां जिनका सब प्रकार गमन संभव होता है और जिनकी अनुकूलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले होते हैं, उनको युक्ति के साथ तुम लोग सेवन किया करो। फिर वे कैसे काम करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। राजा और प्रजा के मनुष्यों को जानना चाहिए कि जैसे ये वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत करके अच्छे प्रकार शब्दों को श्रवण कराते हुए गमनागमन, जन्म, वृद्धि और नाश के हेतु हैं, वैसे ही शुभाशुभ कार्यों का अनुष्ठान सुख दुख का निमित्त है। यह 13वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर ये राजपुरुष क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुंचाकर परस्पर घिसने से बिजली को उत्पन्न कर उनसे गिरने योग्य तथा न गीला करने और बड़े आकार वाले मेघ को भूमि में गिराते हैं, वैसे ही धर्म विरोधी सब व्यवहारों को छोड़ें और छुड़ावें। फिर वे राज प्रजा जन वायु के समान कर्म करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे वायु मेघों को इधर-उधर घुमा के बरसाते हैं, वैसे ही प्रजा के मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से अपने-अपने कर्मों में आलस्य छुड़ा के सदा नियुक्त करते रहें। वे वायुओं से क्या-क्या उपकार लेवें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस वायु विद्या को कोई विद्वान ही ठीक-ठीक जान सकता है, जड़ बुद्धि नहीं जान सकता। मनुष्य को वायुओं से क्या-क्या कार्य लेना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजा और प्रजा के विद्वानों को चाहिए कि वायु के समान अभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाने आने के लिए विमानादि यान बना के अपने कर्मों को निरंतर सिद्ध करें और धर्मात्माओं की सेवा तथा दुष्टों को ताड़ने में सदैव आनंदित रहें। फिर वे वायु किस-किस प्रयोजन के लिए हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे योगाभ्यास करके प्राण विद्या और वायु से विकारों को ठीक-ठीक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान लोग आनंद पूर्वक सब आयु भोगते हैं, वैसे अन्य मनुष्यों को भी चाहिए कि उन विद्वानों से उस वायु विद्या को जानने वाले राजा, प्रजा, अश्व और विद्वानों के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 14वां वर्ग और 37वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 38वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में वायु के समान मनुष्यों को होना चाहिए, इस विषय का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षा पूर्वक पालना तथा अच्छे कर्मों में नियुक्त करके सुखी होता और जैसे पवन सब लोकों को धारण करते हैं, वैसे जो मनुष्य विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से अच्छे प्रकार सेवन करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। फिर मनुष्यों को परस्पर किस प्रकार प्रश्नोत्तर करने चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाशित करती हैं, वैसे तुम भी विद्वानों के समीप जाकर कहाँ पौनों का नियोग करना चाहिए, ऐसा पूछकर अर्थों को प्रकाशित करो। और जैसे गौ अपने बछड़ों के प्रति शब्द करते दौड़ती है, वैसे तुम भी विद्वानों की संगति को प्राप्त हो तथा हम लोगों की इंद्रियां वायु के समान कहाँ स्थित होकर अर्थों को प्राप्त होती हैं, ऐसा पूछकर निश्चय करो। भावार्थ, हे शुभ कर्मों में वायु के समान शीघ्र चलने वाले मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए
कि विद्वानों से पूछकर जिस प्रकार नवीन क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवे वैसा अच्छे प्रकार निरंतर यत्न किया करो। वे राजपुरुष कैसे होने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित है कि आलस्य छोड़ वायु के समान अपने-अपने कर्मों में नियुक्त होवें, जिससे सबका रक्षक सभाध्यक्ष राजा शत्रुओं से मारा नहीं जा सके। उन वायुओं के संबंध से जीव का क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे हिरण युक्ति से निरंतर घास खाकर सुखी होते हैं, वैसे प्राण वायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्त के साथ आहार विहार कर यम के मार्ग को अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और संपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरीर को छोड़ता है। भावार्थ पौनों की दो प्रकार की गति होती है, एक सुख कारक और दूसरी दुख करने वाली। उनमें से जो उत्तम नियमों के सेवन की हुई रोगों का हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का हेतु है वह प्रथम, और जो खोटे नियम और प्रमाद से उत्पन्न हुई क्लेश दुख और रोगों को देने वाली वह दूसरी। इन्हीं के मध्य में से मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थों से पहली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का नाश करके सुख की उन्नति करें, और जो पिपासा आदि धर्म है वह वायु के निमित्त से तथा जो लोभ का वेग है वह अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। फिर वे कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि जैसे अंतरिक्ष में रहने तथा सत्य गुण और स्वभाव वाले पवन वृष्टि के हेतु हैं, वे ही युक्ति से सेवन किए हुए अनुकूल होकर सुख देते और युक्ति रहित सेवन किए प्रतिकूल होकर दुखदायक होते हैं, वैसे युक्ति से धर्मानुकूल कर्मों का सेवन करें। ये मनुष्य किसके समान क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि जैसे अपने-अपने बछड़ों को सेवन करने के लिए इच्छा करती हुई गौ और अपने छोटे बालक को सेवन करनहारी माता ऊंचे स्वर से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती हैं, वैसे बिजली बड़े-बड़े शब्दों को करती हुई मेघ के अवयवों के सेवन के लिए दौड़ती है। वे वायु क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। पवन ही जल के अवयवों को कठिन कर घनाकार मेघ द्वारा दिन में भी अंधकार उत्पन्न करके फिर बिजली को पैदा कर उस बिजली से उन मेघों के अवयवों को छिन्न-भिन्न और पृथ्वी में घेर कर जलों से स्निग्ध करके अनेक औषधि आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं। उनका उपदेश विद्वान लोग अन्य मनुष्यों को सदा किया करें। फिर इन पवन के योग से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ हे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान लोगों, आप पवनों के योग ही से सब मूर्तिमान द्रव्य चेष्टा को प्राप्त होते। प्राणी लोग बिजली के भयंकर शब्द से भय को प्राप्त होकर कंपित होते और भूगोल आदि प्रतिक्षण भ्रमण किया करते हैं, ऐसा निश्चित समझो। फिर वे मनुष्य पवनों से क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ पवनों में गमन बल और व्यवहार के हेतु रूप स्वाभाविक धर्म हैं, और ये निश्चित ही नदियों को चलाने वाले नाड़ियों के मध्य में गमन करते हुए रुधिर रसादि को शरीर के अवयवों में प्राप्त करते हैं। इस कारण योगी लोग योगाभ्यास और अन्य मनुष्य बल आदि के साधन रूप वायुओं से बड़े-बड़े उपकार ग्रहण करें। भावार्थ